हिंदू दर्शन के जे 6टा दर्शन के हम सब चर्चा करब तब वेदांत दर्शन के सार में अबै छै जनक दर्शन। मिथिला सभ्यता, मिथिला सभ्यता ई कतेक समृद्ध अछि और इस सभ्यता के हमरा सबके जैसे आगाड़ी बढ़ाबे के लेल सरकार के नैतिक अहाँ के कर्तव्य बने छै। अष्टावक्र महागीता में जनक महाराज और अष्टावक्र के संवाद अछि। उस संवाद के कनिक हम फिरछा के कह के प्रयास करै छी, तब अपने सब मिथिला दर्शन के और जनक दर्शन के बुझे के प्रयास करबे। अष्टावक्र और महर्षि जनक बीच के जो संवाद रहे, उस संवाद में जनक महाराज राजर्षि जनक नहीं रहे उस समय में, और वो ज्ञान के तलाश में रहे। वो चाहे जे हमरा गुरु भेटे और कोई गुरु भेटे हमरा, जै गुरु से ज्ञान सीख कर हम जैसे ज्ञानी बनी। इस जनक महाराज के अपने के जैसे उस समय में उनकर सोच रहे, वही हिसाब से जनक महाराज सशास्त्र करबे जनक दरबार में। त्रेता युग कालीन अवशेष जनकपुर धाम के हम सब चर्चा करब तो वही समय में जैसे सशास्त्र कराबो समय में अष्टावक्र अपन पिता पंडित कोहड़ के खोजत पहुंचे छी जनक दरबार में, माता सुजाता के आग्रह पर कि देखू तो पंडित जी गेलत से एखन तक घर नहीं आले थे, भोरे निकलखिन। वो कहला के बाद में अष्टावक्र जाय छै जनक दरबार में, तो द्वारपाल उनका गेट पर रोक दी छै अष्टावक्र के। कारण 12 वर्ष के बालक, 8 जगह टेढ़ बाकुर शरीर, लेराइल भुतलाइल। द्वारपाल कहल कि बच्चा के अनुमति न है, बालक के अनुमति ऐसा शास्त्र में न है। तब अष्टावक्र कहे छी जनक महाराज के कहियो जे हम सशास्त्र करे चाहे छी। अन्वय विनय केला के बाद में द्वारपाल जनक महाराज के कहे छी जे एकटा बालक सशास्त्र करे चाहे छी, जो गेट पर बहुत देर से रुकल है। जनक महाराज कहे छी उनका बजाओ। तब जनक महाराज उनका बजाबै छै। जब गेट पर अबै छै अष्टावक्र तो सशास्त्र जे करैत रहे छै बड़का मिथिला के प्रकांड विद्वान पंडित सब, वो सब देख के हंसे छै, अष्टावक्र के देख के हंसे छै। गेटे पर रहे छै अष्टावक्र, तब अष्टावक्र अकेले हंसे छै। तो जनक महाराज तो सामान्य नहीं रहथिन। तब जनक महाराज कहे छै बालक के, अष्टावक्र के कि हे बालक, ई सब जो तोरा पर हंसलको से तो हम बुझली है, लेकिन तू एकरा पर केला हंसल हो पंडित सब पर। तब अष्टावक्र जवाब दे छै जे महाराज हमारी पंडित सब पर नहीं हंसली है, हम तो अपने पर हंसली है। तब जनक महाराज और गंभीर भ जाय छै कि हमरे पर कह दिलक, तो कल के हमरा पर तो केला हंसला है। तो अष्टावक्र जवाब दे छै कि महाराज अपने पर ही दुआरे हंसली है जे अपने सन विद्वान राजा एक चमड़ी के व्यापारी से ज्ञान सीखी छी। तो कल के चमड़ी के व्यापारी इनका से अकेला कहलिए, तो कहे चमड़ी के व्यापारी हम दुआरे कहलिए जे ई हमर रंग रूप देख के हमर भीतर की ज्ञान अछि से नहीं देख के हमर रंग रूप देख के हंस लगा, तै दुआरे कर सके चर्म दृष्टि है, इनका सबके आत्म दृष्टि और दिव्य दृष्टि न है। सीधा आंख से देखल के चर्म दृष्टि वाला चमड़ी के व्यापारी से ज्ञान सीखे छी, ज्ञान प्राप्त नहीं होत। तब जनक महाराज बुझ जाय छै जे बालक सामान्य न है। तब पंडित सबके कहे छै जे अपने सब जायल जाए, आवश्यकता होती तो हम बजाएब। आ तब वही बालक अष्टावक्र के बालक के कहे छै जे हम ज्ञान के तलाश में छी, गुरु के तलाश में छी, हम ज्ञान सीखे चाहे छी। ज्ञान बड़का बड़का किताब पोथी पढ़ला से नहीं भेटत, ज्ञान स्वयं के भीतर खोजे पड़त। तब जनक महाराज बुझ जाए जे बालक सामान्य न है और उनका 12 वर्ष के बालक के गुरु माने छे और जनक महाराज राजर्षि जनक बने छे। एई भूमि में हम सब जनक दरबार के परिकल्पना करी कि नहीं करी। जनक दरबार अगर मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम में बनते तो वो पर्यटन और बाहरी पर्यटक और आंतरिक पर्यटक के लिए लगता जैसे बड़का रिसोर्स होते और प्रदेश सरकार के भी बुझाते जे एकटा हम काम कैली प्रदेश के राजधानी में। तै दुआरे सरकार से हमर आग्रह कि जनक दरबार के चर्चा पहलो मुख्यमंत्री के साथ भेल रहथिन, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ संजोग से छथिन और वर्तमान मुख्यमंत्री भी छथिन। जनक दरबार के परिकल्पना नीतिता कार्यक्रम में आवे।